अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे बहन भाइयों, सब ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह आपको भी शुक्र अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, मेरी दुआ है। और सुनाओ, जुमा वगैरह पढ़ लिया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जुमा जो है ना, वो ये पूरे हफ्ते का जो है ना, जो दिन होते हैं ना हफ्ते के, ये उनका सरदार है। जुम्मे का दिन जो होता है, ये बहुत फजीलत वाला दिन है। खुश नसीब हैं जो जुमा पढ़ते हैं ना, खुश नसीब हैं। अल्लाह सबको जुमा पढ़ने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, मैं आज ये बात करना चाहती हूँ उन बच्चों के बारे में जो बच्चे बड़े होके ना समझते हैं कि हम बस हम ही हम हैं, हमारे माँ बाप कुछ भी नहीं है। तो ये उनकी गलत फहमी है। वो ये बात सोचें कि आप कहाँ से हो। अगर माँ बाप ना होते तो आप कहाँ होते, ये चीज़ तो सोचे ना। अगर आज आप बड़े हो गए हो, जवान हो गए हो, अल्लाह आपको जवानियाँ जो है ना, क्या कहते हैं, नसीब करे गुजारनियाँ, तो अब जवान हो के ये नहीं कि माँ बाप को भूल ही जाओ, माँ बाप से बात ना करो, या ये कहो कि बस सिर्फ हम ही हम हैं, या हम अब जब आए थे तो हम ऐसे ही आए थे। माँ वो हस्ती है ना, बाप का भी दर्जा है लेकिन माँ का उससे भी ज़्यादा दर्जा है। वो कहते हैं ना, माँ जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। और माँ से जो है ना रिश्ता आपका 9 महीने पहले से जुड़ जाता है बाकी दुनिया के रिश्तों से। बाकी रिश्तों से तो जब आप दुनिया में आते हो ना, तब बहन भाइयों से, मामू खलाएँ फूफी ताए चाचे जो भी हैं, तब उनसे रिश्ता जुड़ता है। लेकिन माँ का रिश्ता उसी दिन जुड़ जाता है जब आप उसके पेट में पैदा होते हो, पहले दिन से। तो इसलिए माँ का रिश्ता जो है ना 9 महीने पहले का होता है, और उसका बहुत आप पे जो है ना, एक समझो कि उनका बहुत बड़ा वो है कि वो आपसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माँ उस वक्त आपको संभालती है जब आपको बोलना भी नहीं आता। माँ आपकी भूख का ख्याल रखती है, आपकी प्यास का ख्याल रखती है, आपकी गर्मी का, सर्दी का, हर चीज़ का ख्याल रखती है। तो क्या आप जब बड़े बन जाते हो, तो क्या इतने बड़े बन जाते हो कि आप माँ से भी बड़े हो जाते हो। जब माँ को ज़रूरत होती है, एक बचपन में माँ बाप औलाद को पालता है, तो जब औलाद जवान होती है ना, तो फिर माँ बाप का बचपन आता है। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो ऐसे समझो वो भी बच्चों की तरह ही होते हैं। तो फिर औलाद का फ़र्ज़ है कि वो अपने माँ बाप को अपने बच्चों की तरह संभालें। एक टाइम में उन्होंने आपको संभाला था, अब आपका फ़र्ज़ है। उन्होंने तो अपना फ़र्ज़ निभा दिया, आपको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, आपकी शादियाँ की, आपको घरवाला बनाया, आपको बाप बनाया, माँ बनाई, जो भी है भी शादियाँ की, औलाद वाला बनाया। तो क्या इतना कुछ करने के बाद जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो क्या वो आप पे बोझ बन जाते हैं कि आप उनको बुलाना छोड़ देते हो, उनसे बात करना छोड़ देते हो? माँ आपसे कुछ नहीं मांगती, आप जो भी करते हो ना अपने बच्चों के लिए करो, अपने घर के लिए करो। माँ कुछ भी नहीं मांगती, माँ तो सिर्फ अल्लाह से मांगती है, क्योंकि उसे किसी से भी मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। उसका अल्लाह उसकी सारी दुआएं, सारी ज़रूरतें पूरी करता है। तो क्या आप सिर्फ बात करना भी गवारा नहीं करते माँ के साथ? जिनके भी बच्चे अपनी माँ से बात नहीं करते ना,
تو میں آج ان کو کہہ رہی ہوں ان سے بات کرو. ماں کا کوئی پتہ نہیں ہے ماں کب چلی جائے. میری ماں بھی ایسے چلی گئی اچانک سے. مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ میری ماں ایسے اچانک چلی جائے گی. ٹھیک ہے، بس آج مجھ سے بات نہیں ہو رہی. بس میں بچوں سے یہی کہوں گی کہ اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو سنبھالو بچوں کی طرح. ایسے سمجھو کہ وہ آپ کے بچے ہیں. ایک وقت میں انہوں نے آپ کو سنبھالا، اب آپ اس کو سنبھالو. کچھ نہ دو، ان کی عزت تو کرو، ان کو پیار محبت تو دو، ان کو ٹائم تو دو، ان سے باتیں تو کرو نا. کچھ بھی نہ دو. ٹھیک ہے، بس آج یہیں تک. مجھ سے بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.